अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जैसा कि सामने मुहर्रमुल हराम भी है तो उसके मुताल्लिक मुख्तसर बात ये है कि इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम से होता है, लिहाजा मुहर्रमुल हराम के नए साल के महीने नए साल के मौके पर हमें दो काम ये करना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि पिछले मुहर्रम से इस मुहर्रम तक हमने क्या पाया और क्या खोया, तो एहतिसाब होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आमाले सालिहा के लिए तौफ़ीक़ की दुआ करनी चाहिए। और मुहर्रमुल हराम के हवाले से हम सुनते रहते हैं कि 10वें और 9 और 10 के रोज़े की फ़जीलत आई है। बहरहाल अब मैं असल मौजू पर आता हूँ। सबसे पहली बात जिससे मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ, एक नुक्ते से करना चाहता हूँ जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की हक़ानियत की दलील है, और उस पर शिया हज़रात जो बतौर इल्ज़ाम कहते हैं, हम उसको पहले समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वाक़े करबला के हवाले से सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ मसला ये है कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद जब उनका बेटा यज़ीद तख्त नशीन हुआ, बरसरे इक़्तिदार आया, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख़ास पैराए में उसका इनकार किया, यानी मोहलत लिया, खामोशी समझने की मोहलत ली कि मुझे सोचने का मौका दिया जाए। तो उससे यही नतीजा निकलता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया, इख्तिलाफ़ किया उसकी खिलाफत से। तो अब हम देखते हैं कि जब इनकार किया तो उसी का नतीजा करबला का वाक़या पेश आया। तो मौजू क्या निकला? खिलाफत से इख्तिलाफ़, जिसके नतीजे में करबला का वाक़या पेश आया। तो अब यहाँ पर हमें सोचने का मौका मिलता है कि अगर यही खिलाफत पहले दिन ही माबिहिल इख्तिलाफ़ होती और पहले दिन ही यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत इख्तिलाफ़ का मौजू होती और उनके ख़िलाफ़ निकलते लोग, तो ये करबला जो इतने सालों बाद आ रहा है पहले दिन ही वाक़ई नहीं हो जाता। तो इससे ये मालूम हुआ कि दरअसल उनकी खिलाफत इख्तिलाफ़ी थी ही नहीं। पहली बात ये समझ में आई। दूसरी बात, हम अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन और हुसैन तीनों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैत की और माना, खिलाफत को तस्लीम किया। तो हम कहते हैं कि इनकी बैत ही इस बात की दलील है कि ये खिलाफत बरहक थी। ये अहले सुन्नत वल जमात जवाबन अर्ज़ करते हैं शियों से। तो अब पलट कर शिया इस बात का जवाब वो कई सालों तक नहीं दे सके थे, तो इन्होंने तीसरी या चौथी सदी में इसका जवाब गढ़ा है और इसमें एक अक़ीदा निकाला है, अक़ीदा तक़िया। तो मौलाना जमाल बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मुहाज़रे शियत लिखी है, उन्होंने तक़िया को गढ़ने के असबाब में इसको ज़िक्र किया है कि तक़िया का जो अक़ीदा उनका है, यानी अंदर कुछ हो और ज़ाहिर कुछ हो, जिसको हम मुनाफ़क़त से ताबीर कर सकते हैं या ये कह लें कि झूठ कहना। तो ये जो अक़ीदा है और इसके बारे में उन लोगों ने लिखा है कि दीन का 9 हिस्सा तक़िया है और 1 हिस्सा तक़िये के अलावा है। ये शियों ने लिखा है। तो इसी जवाब से वो लोग बचने के लिए कि अगर हम अहले सुन्नत ये कहते हैं कि हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर जो बैत की है ये उनके हक़ होने की दलील है, तो इसका जवाब उनसे बन नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि हज़रत अली ने तक़िये के तौर पर उनसे बैत कर लिए, यानी ज़ाहिरन तो वो ये समझ रहे थे कि जानशीनी का हक़ हमारा है, लेकिन बस किसी मसलहत की वजह से या झगड़े से बचने के लिए बैत कर ली। तो ये वो जवाब के तौर पर अहले सुन्नत से कहते हैं। तो अब आखिरी जवाबी हमला जो हमारी तरफ से होता है, ये ऐसा हमला है कि ता सुबह क़यामत शियों की गर्दन पर कर्ज़ है, वो इसका जवाब नहीं दे सकते। वो ये है
कि हम पलटकर उनसे सवाल करते हैं कि तकिया करना जायज़ है या नाजायज़ है। दो बात। तो अगर जायज़ है, तकिया करना अगर जायज़ है, तो हज़रत हुसैन ने यज़ीद के हाथ में तकिया क्यों नहीं किया, ये सवाल है। और अगर नाजायज़ है, जैसा कि शिया हज़रात ज़ालिम मानते हैं तीनों खुलफा को, अगर जायज़ है नाजायज़ है तकिया करना, तो हज़रत अली ने क्यों किया तीनों के हाथ पर बैठ। तो ये ऐसा सवाल है कि अगर वो जायज़ कहेंगे तो हज़रत हुसैन पर इल्ज़ाम आएगा, और नाजायज़ कहेंगे तो हज़रत अली पर इल्ज़ाम आएगा। तो खुलफ़ाए सलासा को ज़ालिम व गासिब मानते हुए इस एतराज़ का जवाब देना ता क़यामत मुमकिन ही नहीं है। फिर हम ये कहते हैं कि तकिया वगैरह कुछ नहीं है। सीधी सी बात यह है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बैत की है तो वो बदिलो जान तस्लीम करते थे, इसलिए बैत की है, हक़ मान कर। तो ये एक नुक्ता हो गया खिलाफत के ऊपर। अब हम ये समझते हैं, ये एक सवाल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानशीनी का हक़ किसको होना चाहिए, ख़ानदान वालों में से होना चाहिए या सहाबे किराम में होना चाहिए, साथियों में होना चाहिए। तो हम इसका जवाब नहीं देते हैं, हम कुरान करीम से इसका जवाब निकालते हैं। कुरान करीम में इस बारे में ये रहनुमाई है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला तुमको हुक्म देते हैं कि अमानतों को उसके लायक आदमी के सुपुर्द करो। तो ये जो है दीनी सियादत और दीनी तौर पर सियासी रहनुमाई, सियासी कायद बनाना, ये एक अमानत है। तो ये अमानत उसी के सुपुर्द करना चाहिए जो सियासी अहलियत रखता हो और सियासी इंतज़ाम रखता हो। तो इस एतबार से हम देखते हैं कि अगर ये सियासी अहलियत ख़ानदान वाले में से हो तो भी वो इसका लायक होता है, और अगर साथियों में से हो तो भी वो इसका लायक बनता है, कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में। तो अब हम और आगे चलते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आपका सियासी जानशीन कौन बना और कैसे बना। उसके बाद दूसरे नंबर पर सियासी जानशीन कौन बना और किस तरह बना। इसी तरह तीसरे नंबर पर जानशीन कौन बना और किस तरह बना। दरअसल ये एक मज़मून है कि खलीफ़ा को मुंतखब करने का शरई तरीक़ा क्या है, यानी सियासी कायद हमारा किस तरह मुंतखब होकर सियादत पर आए, इक़्तिदार पर आए। ये एक सवाल होता है, उसी की तफसील कर रहा हूँ मैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दौर में, अलालत के दौर में, जब आप नमाज की इमामत को मौकूफ़ करना चाहते थे, तो उस दौर में एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आम सहाबे किराम से इरशाद फरमाया कि मुरू अबा बकरिन फ़ल युसल्ली बिन्नास। ये एक हदीस है। इस हदीस का तर्जुमा ये है कि लोगों तुम सब मिलकर हज़रत अबू बकर को कहो कि वो नमाज की इमामत कराएं। अब इस हदीस में दो पहलू है। पहला पहलू ये है कि इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहे हैं कि मैं अबू बकर के इमामत से खुश हूँ, उसके आला किरदार से खुश हूँ और उसकी रफ़ाक़त से खुश हूँ, ईमान और अमल सालिहा से खुश हूँ। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि यही बात डायरेक्ट हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से क्यों नहीं कही। आम सहाबा को मुखातब करके कहा कि तुम सब मिलकर अबू बकर सिद्दीक़ को कहो कि वो नमाज की इमामत फरमाएं। तो ये एक सवाल पैदा होता है कि डायरेक्ट क्यों नहीं कहा, जबकि हम देखते हैं कि हर चीज़ में राजदार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। लेकिन इस मामले में नबी अलैहिस्सलाम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम सहाबे किराम को कह रहे हैं। तो दरअसल इस बात से नबी अलैहिस्सलाम ने ये जहन दिया आम सहाबा को कि आगे का मामला जो है वो भी तुम्हें ही हल करना है, आम सहाबा को। इसीलिए ये कहा कि तुमको हक़ है, तुम कहो। इससे मालूम हुआ कि तुमको भी सवाल जवाब का हक़ है और किसी को किसी ओहदे पर खड़ा करने में तुम्हारा भी किरदार होगा आगे। तो इससे मालूम हुआ कि शूरा के ज़रिए अपना सियासी कायद मुंतखब करने का तरीक़ा, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरीक़ा और जहन दिया। तो ये बात तो तय है कि अपनी हयात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी शख्स को अपना जानशीन नामज़द नहीं किया सराहत के साथ। लेकिन इबादत के मामले में जो खिलाफत सुगरा है, अपना नायब सिद्दीक़ अकबर को बनाकर ये बता दिया कि आगे मामला जब खिलाफत कुबरा का आएगा तो तुम भी उन्हीं को मुंतखब कर लेना, इशारा था। तो एक तरीक़ा खलीफा के इंतखाब का ये हुआ कि शूरा के ज़रिए आम सहाबा के मशवरे से खलीफा मुंतखब होकर आए, ये एक तरीक़ा हो गया। दूसरा तरीक़ा ये है जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आखिरी अय्याम में किया कि हज़रत ने
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर अपना जानशीन अपनी हयात में बनाया और ये कहा कि मेरे बाद जानशीन हज़रत उमर होंगे। तो अब यहाँ पर रुक कर ये समझना है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में किसी को भी जानशीन मुकर्रर नहीं किया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नामज़द किया। तो अब ये किसी के जहन में पैदा हो सकता है ये सवाल कि नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, और आम तौर पे ये सवाल तो सहाबे किराम ने नहीं किया, बाद वालों ने किया है ये सवाल। तो ये जहन में आता है कि जब नबी ने जानशीन मुकर्रर नहीं किया तो यही तरीक़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इख्तियार करना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं किया? क्या ये मुखालफत है हुज़ूर की या नहीं है? तो इसको समझने के लिए एक उसूल समझना चाहिए कि मुज्तहिद की नज़र ज़ाहिरी अहकाम पर नहीं होती, यानी हुक्म जो दिया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह किया जाए, इस पर मुज्तहिद की नज़र नहीं होती। मुज्तहिद की नज़र इल्लत पर होती है कि ये जो हुक्म दिया जा रहा है इसकी इल्लत किस ज़माने तक महदूद है या इसकी इल्लत किन हालात तक काम करेगी, ये नौइयत यानी उसकी वुसात कहाँ तक है, ये मुज्तहिद की नज़र होती है। तो चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो नामज़द नहीं किया तो उसमें दो वजह थी। पहली वजह ये थी कि अगर नबी अलैहिस्सलाम किसी को अपना जानशीन नामज़द कर देते तो लोगों को हक़ नहीं रह जाता, और लोग फिर इस बात की वजह से कि नबी ने मुकर्रर किया है हमें किसी भी मुखालफत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और फिर जब नबी जानशीन मुकर्रर करते तो वो जब क़यादत करता ये तो मुल्की इंतज़ाम चलाने में इख्तिलाफ़ होता या नहीं, और बहुत से मार्के पेश आते हैं तो उनमें भी इख्तिलाफ़ होता। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम नामज़द करते तो किसी को भी कुछ कहने का कोई हक़ ही नहीं रह जाता, क्योंकि ये नबी का हुक्म होता और ये वही की तरह होता। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने नामज़द नहीं किया। लेकिन ये बात यहाँ पर नहीं है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामले में ये बात नहीं है, क्योंकि वो नबी तो बहरहाल नहीं है, खलीफा हैं और दूसरे सहाबा उनसे सवाल व जवाब कर सकते हैं। तो जो ये जहन नबी अलैहिस्सलाम ने दिया कि तुमको भी सवाल व जवाब का हक़ है, वो एक आम मिजाज बन गया सहाबे किराम का। जैसा कि हम देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर एक लंबा जुब्बा पहनकर खुतबा दे रहे हैं, तो एक आम सहाबी खड़े होकर कहते हैं कि ऐ उमर, तुमने ये हम लोगों को एक एक शाल या कोई कपड़ा दिया है, तुम ये दो क्यों पहने? तो एक आम सहाबी खड़े होकर ये सवाल कर रहा है। तो वहाँ हज़रत उमर ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो सवाल करने वाले, या तुमने कितनी खिदमत की हैं जो तुम सवाल कर रहे हो, तुम्हारी क्या खिदमत है। तो इस तरह की कोई बात नहीं की, बल्कि हज़रत उमर भी जानते थे और आम सहाबा भी जानते थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो जहन दिया है कि कोई भी किसी भी तरह का कायद हो, अगर तुम अपने तौर पर सवाल कर रहे हो तो तुमको सवाल करने का हक़ है और उस आदमी को या उस खलीफा को जवाब देने का हक़ है। तो इससे ये मालूम हुआ कि आम लोगों को सवाल का हक़ है और जो इंतज़ाम संभाल रहा है किसी भी तरह का उससे जवाब देना भी ज़रूरी है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं देता हूँ, ये इब्ने उमर हैं, मेरे बेटे हैं, ये जवाब देंगे। तो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जवाब दिया कि दरअसल जो ये दूसरी शाल है हज़रत उमर के पास, ये मेरा कपड़ा है जो मैंने अपने वालिद को दे दिया है। तो ये एक जहन दिया था। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक को नामज़द किया, अपने बाद अपनी ज़िंदगी में जानशीन मुकर्रर किया, और फिर सहाबे किराम में से किसी ने भी एतराज़ नहीं किया कि ए अबू बकर, तुम नबी की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हो, नबी ने तो जानशीन मुकर्रर नहीं किया। तो आम सहाबे किराम ये समझते थे कि हज़रत अबू बकर मकाम इज्तिहाद पर हैं और हम इस बात के मुकल्लफ़ हैं कि हम तकलीद करें उस मामले में। तो ये एक मामला हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ कि खलीफा नामज़द किया जाए, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहादत जब उनकी इब्ने लूलू मजूसी ने हमला किया तो उसके बाद अलील और कमज़ोर हो गए, बीमारी के अय्याम चल रहे थे। तो उन्हीं बीमारी के अय्याम के दिनों में से एक दिन खुतबे के लिए खड़े हुए, कुछ इफ़ाक़ा हुआ तो खड़े हुए, और ख़ुतबे में ये इरशाद फरमाया कि अगर मैं अपने बाद किसी जानशीन को मुकर्रर नहीं करता हूँ तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, और अपने बाद अगर किसी जानशीन को मुकर्रर करता हूँ तो ये भी मुझसे पहले और अफजल यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का तरीका है। तो अगर करता हूँ तो ये भी सही है, नहीं करता हूँ जानशीन मुकर्रर तो ये भी सही है।
तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तीसरी राह निकाली इज्तिहाद के ज़रिए। वो ये है कि एक कमेटी बनाई अशरा मुबश्शरा की। अशरा मुबश्शरा में से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी वफ़ात हो चुकी है एक, और उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी भी वफ़ात हो चुकी थी, 2 लोग निकल गए। और हज़रत उमर ख़ुद इसमें शामिल हैं अशरा मुबश्शरा में 3, तो 3 अफराद इसी तरह निकल गए, बचे 7। तो 7 लोगों की कमेटी में से एक सहाबी हैं जो हज़रत उमर के रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार होने की बिना पर हज़रत उमर ने उनको भी निकाल दिया, ताकि आगे ये एतराज़ ना हो कि हज़रत उमर ने ओहदा रिश्तेदार को दिया है, तो इसलिए उनको भी निकाल दिया। अब 6 लोगों ने अपने राय से मुंतखब करके हज़रत उस्मान गनी का इंतखाब किया। तो ये तरीक़ा इंतखाब के दुरुस्त तरीक़े हैं, यानी ये शरई तौर पर इसको ये कहते हैं मिनहाज खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा, यानी नबुव्वत के तर्ज़ पर खिलाफत। दरअसल इसका ताल्लुक़ आगे वाक़े करबला से भी है। तो अब हम बात वहाँ ले चलते हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का मामला आया, तो उस दौर से पहले हम देखते हैं कि अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी जो था, जिसने मुनाफ़क़त करके इस्लाम कबूल किया था, और वही है दरअसल शीयत का बानी है जो, तो उसके बहुत से दावे हैं जो गुमराहाना है। वो दिमिश्क में अपनी गुमराहाना दावत चला रहा था, वहाँ से भगाया गया, बहुत से सहाबा ने पकड़ कर उसको वहाँ से भगाया। फिर वो शाम में आया, शाम से निकल कर बसरा में आया, वहाँ से भगाया गया, क्योंकि सहाबे किराम आम तौर पर उस वक्त सहाबे किराम की तादाद भी ज़्यादा थी और आम लोगों की जहनीत इल्मी थी उस वक्त, इसलिए लोग उसको पकड़ते थे, उसके गुमराहाना अकायद को, और उसको या तो सज़ा के लिए पकड़ते थे या दौड़ाते थे उसको। वहाँ से वो भागा, फिर भागकर वो भागते हुए मिस्र में आया। तो उसे मिस्र के लोगों की जो जहनीत थी उसे पता चली कि ये हमारे काम के लोग हैं, और वहाँ की फ़िज़ा भी तो मतलब बनी हुई नज़र आई कि इसके माहौल के एतबार से दाल गलती नज़र आई इसकी। तो अब्दुल्ला इब्न सबा ने देखा कि मिस्र के लोग जो हैं हज़रत उस्मान से अंदर से नाराज़ हैं, और इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि वो कहते थे कि हज़रत उस्मान ने बड़े बड़े ओहदे पर अपने रिश्तेदारों को रखा हुआ है और मुसल्लत किया है, तो इसलिए वो दिल से नाराज़ थे हज़रत उस्मान से। तो इसने ये काम किया कि इस दबी हुई आग को हवा दी और इन लोगों को बहुत ज़्यादा इश्तियाल में लाया, और ये बात कहकर कि देखो ये लोग गासिब हैं और अब बड़े बड़े ओहदों पर अपने रिश्तेदारों को रखते हैं, और जबकि नबी के बाद जानशीनी का हक़ हज़रत अली को था, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने माज़अल्लाह गसब किया। तो ये गसब का एक सिलसिला है और ये जुल्म का एक सिलसिला है, तुम इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, वरना ये और भी गासबाना कब्ज़ा करेंगे। इस तरह की वो अपनी बात इश्तियाल अंगेज़ी की बात करने लगा। तो बलवाई जो थे वो इश्तियाल में आए और एक प्रोपेगंडे के तहत मदीना मुनव्वरा में हज़रत उस्मान के पास आए, और उस वक्त जब ये लोग आए हैं हज़रत उस्मान के पास, तकरीबन 17 ज़िलहिज का मौका है। तो आम सहाबे किराम जो हैं हज के अरकान अदा कर रहे हैं, 17 सहाबे किराम हैं अंदर, यानी उस वक्त सहाबे किराम की अक्सरियत भी मदीना मुनव्वरा में नहीं है, मक्का मुकर्रमा में हज के अरकान अदा कर रही है। तो इन लोगों ने भी ये ख़ास मौका इसीलिए चुना कि उनके इंतशार फैलाने में मदद मिलेगी जब सहाबा नहीं होंगे। तो ये लोग आए और हज़रत उस्मान से शिकायत की कि वाली मिस्र जिनको आपने मुकर्रर किया है वो बहुत ही ज़ालिम व जाबिर है, और उसने ये इल्ज़ाम भी गढ़ा कि किसी का कत्ल भी किया है, उसने कातिल भी है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिल आखिर ये फ़ैसला कर दिया कि मैं एक नया गवर्नर बनाता हूँ मिस्र का, और मोहम्मद इब्न अबी बकर को इसके लिए मुंतखब किया। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि मोहम्मद इब्न अबी बकर कौन थे। मोहम्मद इब्न अबी बकर जो हज़रत अली की सरपरस्ती में है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अहलिया से उनकी वफ़ात के बाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद हज़रत अली ने निकाह कर लिया था। तो इस तरह मोहम्मद इब्न अबू बकर इनकी सरपरस्ती में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो लिहाजा ये अब सिलसिला भी मालूम पड़ गया। तो मोहम्मद इब्न अबी बकर को लेकर ये बलवाई निकलते हैं मिस्र की जानिब। तो अब मिस्र में मिस्र की तरफ ये काफ़िला रवां दवां है, चल रहा है। तो अचानक इन लोगों की नज़र पड़ती है कि एक ग़ुलाम तेज़ी से सवारी पर जा रहा है,
और वो भी काफ़िले से लग कर जा रहा है। तो अब हम ये सोचते हैं कि कोई अगर खुफिया आदमी होगा या किसी आदमी को हज़रत उस्मान भेजे होते तो वो इस तरह काफ़िले से लग कर नहीं जाता। अच्छा, एक बात और है, ये बीच में थोड़ा सा तसलसल टूट गया है। जब ये लोग जा रहे थे मिस्र की तरफ तो अब्दुल्ला इब्न सबा और उसके जो शरीर दोस्त थे उन लोगों ने ये देखा कि ये तो मामला हल होता हुआ नज़र आ रहा है और हम तो इंतशार चाहते थे जो हुआ नहीं, तो इसलिए वो उन लोगों ने खुफिया तौर पर उसी जगह से, ये मिस्र के रास्ते पर जा रहे हैं, उसी जगह से रवाबित कायम किए और हज़रत उस्मान गनी के ग़ुलाम से रब्ता करके खुफिया तौर पर उसको ख़रीदा। और ख़रीदने के बाद 3 चीज़ें उससे मंगवाई कि तू हज़रत उस्मान का ख़ास घोड़ा लेकर आना या कोई सवारी है वो लेकर आना, और एक मुहर जो ख़ास हज़रत उस्मान की हो वो भी मंगवाया, और इसी तरह एक ख़ास सफ़ा था जिस पर सरकारी फ़रामीन लिखे जाते थे उसको भी मंगाया। तो इन लोगों ने इस तरह मंगाकर उस ख़त में एक मज़मून लिखा, ये अब्दुल्ला इब्न सबा के लोग थे। मज़मून ये लिखा कि मैं उस्मान हूँ और ये वाली मिस्र मोहम्मद इब्न अबू बकर जा रहे हैं, तुम इनको जैसे ही पाना इनका कत्ल कर देना। ये मज़मून उन लोगों ने लिखा और इसी को लेकर वो ग़ुलाम जा रहा है। तो अब इन काफ़िले वालों की नज़र पड़ती है, बलवाइयों की भी और मोहम्मद इब्न अबी बकर की भी नज़र पड़ती है। तो इन लोगों ने उसको रोका क्योंकि ये एकदम नया आदमी नज़र आया। तो रोकने के बाद ये कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि हज़रत उस्मान का पैगाम है जो मैं वाली मिस्र के नाम लेकर जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि वाली मिस्र तो अब वो अब्दुल्ला इब्न सरह नहीं है बल्कि अब मोहम्मद इब्न अबी बकर हैं, तो कौन सा पैगाम लेकर जा रहे हो? उसके हाथ से उस ख़त को छीना, और उस ख़त में जब इन लोगों ने पढ़ा कि मोहम्मद इब्न अबी बकर को हज़रत उस्मान ने कत्ल का हुक्म दे दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि जब मोहम्मद इब्न अबी बकर ने उसको पढ़ा होगा तो उनकी गलत फहमी का क्या आलम होगा और उनके अंदर क्या कैफियत हुई होगी कि हज़रत उस्मान ने अभी चंद लम्हों पहले मुझको गवर्नर बनाकर भेजा है और फिर अभी वक्त गुज़रा भी नहीं, मैं पहुंचा भी नहीं और ये कत्ल का फरमान भी जारी कर दिया। तो कितनी बदगुमानी फैली होगी। ये अब्दुल्ला इब्न सबा के शरीर लोगों ने ये काम किया। अब ये उल्टे पाँव फिरते हैं, उल्टे पाँव वापस आकर हज़रत अली के पास मोहम्मद इब्न अबी बकर वो पर्चा लेकर जाते हैं और ग़ुलाम को भी और उस सवारी को भी लेकर पहुँचते हैं और हज़रत अली को वो पर्चा देते हैं कि ये फ़रामीन देखिए मेरे कत्ल के हज़रत उस्मान ने भेजे हैं, और पूरी सूरत हाल से आगाह करते हैं कि इस तरह हुआ है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि ये सवारी आपकी है? तो हज़रत उस्मान कहते हैं कि बिल्कुल ये सवारी मेरी है। और फिर दूसरा सवाल ये करते हैं कि ये ग़ुलाम भी आपका है? तो हज़रत उस्मान कहते हैं कि ये ग़ुलाम मेरा है। और तीसरा सवाल ये करते हैं कि इस पर लगी हुई मुहर भी आपकी है? तो इस पर भी हज़रत उस्मान गनी कहते हैं मुहर भी मेरी है। फिर उस ख़त को देते हैं कि आप पढ़िए इसमें क्या लिखा है। तो हज़रत उस्मान उसको पढ़ते हैं कि जिसमें ये फरमान लिखा हुआ होता है कि मैं उस्मान हूँ और मोहम्मद इब्न अबू बकर को कत्ल कर दिया जाए। तो ये पढ़कर बिल्कुल ताज्जुब के साथ कहते हैं वल्लाह ये मज़मून मैंने नहीं लिखा है, ये सवारी भी मेरी है और ये ग़ुलाम भी मेरा है और इस ख़त पर लगी मुहर भी मेरी है, लेकिन ये मज़मून मेरा नहीं है। तो चूँकि सहाबे किराम तकरीबन 10-12 साल हज़रत उस्मान गनी के मातहती में रह चुके थे और उनके किरदार से बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए सहाबे किराम को इस पर इत्मीनान आ गया कि ये किसी साजिश का नतीजा है। लेकिन बलवाइयों को भड़का दिया था अब्दुल्ला इब्न सबा ने, तो वो लोग मुहासरा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अपने ग़ुलाम को हमारे हवाले करो या खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ। उन लोगों का ये मुतालबा होता है और मुहासरा कर लेते हैं। फिर यही वाक़या है कि 40 रोज़ तक मुहासरा वो लोग किए रहते हैं और कोई भी चीज़ ज़रूरियात के अंदर जाने नहीं देते हैं। तो जिसकी वजह से मुसलसल हज़रत उस्मान गनी रोज़ा रखते हैं जिसके बिना पर, और मुसलसल तिलावत कलाम मतलब जारी रखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर जब ये मामला हो जाता है मुहासरा कर लेते हैं और हज़रत उस्मान को बार बार उस कुएं का पानी बंद करते हैं जिसको ख़ुद हज़रत उस्मान ने ख़रीद कर उसमें शामिल किया था, और उस जगह पर खड़े हैं जिसको मस्जिद नबवी में ख़रीद कर हज़रत उस्मान ने तोसी करके मिलाया था। तो उनकी जगह पर खड़े होकर उन पर ये जुल्म हो रहा है। ये बलवाइयों की इंतहाई बदबख्ती थी। फिर आखिरी अय्याम में ये हुआ कि जब हज़रत अली ने देखा कि इनकी शोरिश बढ़ रही है तो हज़रत हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को दरवाज़े के पास लगा दिया
कि किसी भी बलवाई को हरगिज़ अंदर नहीं जाने देना। तो इस पर हज़रत हसन और हुसैन आखिर दम तक वफ़ादारी के साथ खड़े रहे। और बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि कई झड़पें भी हुई और उसमें हज़रत हुसैन और हसन को कई तरह से ज़ख़म भी आया। और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने भी अपने बेटों को लगा दिया था कि कुछ भी हो जाए जान दे देना, लेकिन इन लोगों को अंदर नहीं जाने देना। तो इससे मालूम हुआ कि हत्तल इम्कान इन लोगों की कोशिश यही थी कि बचाया जाए। तो एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा भी हज़रत उस्मान को कि इन लोगों के मुतालबे के बारे में आप क्या कहते हैं। तो हज़रत उस्मान ने ये कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझको ये कहा था कि अल्लाह तुमको एक कमीज़ पहनाएगा, तुम ज़ालिमों के कहने की वजह से उस कमीज़ को निकालना नहीं, और वो कमीज़ खिलाफत है। तो इस वजह से भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, और फिर उनके जवाबी हमले के तौर पर हज़रत उस्मान ने कोई फ़ौजी कार्रवाई क्यों नहीं की, इसलिए कि हज़रत उस्मान आखिरी दम तक इस एहसास में थे कि मदीना मुनव्वरा में और हरम नबवी में कोई खून न गिरे, इस एहसास में थे। और इसी एहसास को हज़रत हुसैन ने भी बाद में अपनाया था, वो अपने मौके पर बात आएगी। तो इन सब वाक़े के बाद फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मोहम्मद इब्न अबी बकर अंदर दाखिल हो जाते हैं किसी तरह, और चूँकि उनके साथ मामला हुआ है इसलिए उनको इश्तियाल ज़्यादा था। तो वो बात करते हुए हज़रत उस्मान से कि आपने इस तरह करा दिया, आपने कत्ल का हुक्म दे दिया। तो इस तरह बात करते हुए उनका हाथ दाढ़ी तक जाता है। तो हज़रत उस्मान कहते हैं कि अगर आपके वालिद अबू बकर सिद्दीक़ होते तो क्या ये हरकत पसंद करते हो। तो इस बात से उनके मतलब दिल में एक तरह से कैफियत हुई और वो पीछे हो गए और वो चले जाते हैं। तो इस जगह रुक कर ये बात समझना चाहिए कि बहुत से लोगों की तरफ से ये एतराज़ उठाया जाता है कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने भी हज़रत उस्मान की शहादत में किरदार अदा किया है, और ये बात बिल्कुल गलत है। ये एक वाक़या हो चुका, अब वो निकल गए हैं। उसके बाद कई मतलब साआत के बाद या कई लम्हों के बाद फिर वो अंदर दाखिल होते हैं, पीछे के रास्ते से बलवाई दाखिल होते हैं। उसमें मोहम्मद इब्ने अबी बकर का कोई किरदार नहीं होता है। लेकिन मौर्रिखीन में से बाद शिया मौर्रिखीन ये लिखते हैं कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर दाढ़ी पकड़ लेते हैं और फिर खुफिया इशारे के साथ बलवाइयों को बुलाकर शहीद करवा देते हैं। ऐसा नहीं है, दाढ़ी बल्कि पकड़ी भी नहीं, हाथ चला जाता है इश्तियाल में। तो मोहम्मद इब्ने अबी बकर पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो भी कत्ल में शरीक थे, ये बिल्कुल गलत बात है। अब और आगे चलते हैं। फिर शहादत के बाद, शहादत के वक्त ये हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु उससे पहले ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि तुम रोज़े से हो, अफ्तार मेरे पास करना चाहते हो या खुद उसी जगह रहकर अफ्तार करना चाहते हो। इस तरह की कोई रिवायत मफ़हूम है, जहन में है नहीं। तो हज़रत उस्मान कहते हैं कि मैं आपके साथ ही इफ्तार करना चाहता हूँ। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि आज शाम का इफ्तार मेरे यहाँ ही करोगे आप। तो ये इशारा था कि शहादत आपकी हो जाएगी। तो फिर बाद में ये होता है कि बलवाइयों के हाथ जुल्मन शहीद कर दिए जाते हैं, अंदर से घुस कर ये लोग जाते हैं। और हज़रत नायला की 3 उंगली भी कट जाती है। जिस वक्त शहीद किया जाता है उस वक्त तिलावत कलाम मजीद की में मशगूल रहते हैं, महव रहते हैं। तो इसी आयत पर हज़रत पहुँचे हुए होते हैं, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। आज भी इस कुरान के उस नुस्खे पर जो छींट पड़ी है ये मिस्र के म्यूज़ियम में तक रखा हुआ महफूज है, ताशकंद के म्यूज़ियम में ये महफूज है। तो देखिए ये आयत भी इस तरफ इशारा कर रही है कि अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है और वही सुनने और जानने वाला है। तो इस जगह पर आकर वो खून का छींटा पड़ता है। तो ये इंतहाई दर्दनाक वाक़या था और ये ऐसा वाक़या नहीं था। और एक रिवायत में मैंने पढ़ी है कि जब किसी नबी का कत्ल होता है किसी ज़मीन पर तो ज़मीन 70,000 लोगों का खून मांगती है, और जब किसी वली का कत्ल होता है तो 30,000 लोगों का या 35,000 लोगों का खून मांगती है। उससे पहले तक हालात साजगार नहीं होते। इस रिवायत को अल्लामा खालिद महमूद ने भी बयान किया है। तो बाद सहाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हज़रत उस्मान की शहादत हो जाती, उसके बाद उनके खून का मुतालबा न किया जाता, तो ये डर था कि आसमान हम पर फट पड़ता। ये ऐसी शहादत है, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके जिस्म पर लग कर इस तरह रो रहे थे कि लोग ये बयान करते हैं, रावी बयान करते हैं कि ये महसूस हो रहा था कि शायद हज़रत अली भी, उनकी भी रूह परवास कर जाएगी। तो ये कैफियत हो गई थी। फिर आगे जब हज़रत नायला जो हज़रत अमीर माविया की बहन है,
हज़रत उस्मान की जो बीवी हैं वो दरअसल हज़रत अमीर माविया की बहन है, सगी बहन। तो जब ये सब मामला हो गया, वो खड़े होकर लोगों को बताती हैं कि लोगों अमीरुल मुस्लिमीन जो है शहीद कर दिए गए। तो फिर लोग फिर वहाँ पर उमड़ पड़ते हैं और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा वावेला भी मचता है। हज़रत नायला जब उस कमीज़ को लेकर शाम पहुँचती हैं, यानी अपने भाई के यहाँ जाती हैं, खून में आलूद वो कमीज़ होती है। तो अब यहाँ पर रुककर हमें 3 बात समझना है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि शाम के गवर्नर हज़रत अमीर माविया हैं, इनको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकर्रर किया था। तो दरअसल पहले अमीर माविया के भाई, बड़े भाई यज़ीद यहाँ पर मुकर्रर थे, लेकिन उनका बहुत दिनों तक मामला नहीं चला, इंतकाल हो गया। एक बीमारी थी ताउन की, एक फोड़ा निकला हाथ में और फिर उसी की वजह से वो फैलता हुआ चला गया, इंतकाल हो गया। तो हज़रत अली उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान के पास ताज़ियत के लिए गए और ताज़ियत मसनूना के बाद अबू सुफियान ने कहा कि अब शाम का वाली आप किसको मुकर्रर करेंगे? तो हज़रत उमर ने कहा कि अब तुम्हारे दूसरे बेटे माविया को मुकर्रर करता हूँ। तो अबू सुफियान इंतहाई हैरत से कहते हैं कि मेरे ख़ानदान में क्या ये मेरी जागीर है? ये हज़रत अबू सुफियान कहते हैं, यानी उनके कहने का मंशा ये था कि अब ख़ानदानी मामला न रखा जाए। तो हज़रत उमर कहते हैं कि ये मामला मेरा है, आपका नहीं है। दरअसल हज़रत उमर ये देख रहे थे कि इस ओहदे की सलाहियत अमीर माविया में बदरजे अतम मौजूद थी शाम को चलाने की। तो इस तरह से हज़रत उमर ने उनको वहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया। तकरीबन 10 साल हज़रत उमर के दौर में रहे वो। फिर हज़रत उस्मान ने भी उनको गवर्नर शाम ही का मुकर्रर किया था। तो अब यहाँ पर आकर 3 मामले हैं। पहला ये कि हज़रत नायला वो खून से लगी हुई और खून से लथपथ वो कमीज़ ले जाकर दिखाती हैं। तो इसकी उस कमीज़ को देखना था कि बिल्कुल इश्तियाल बरपा हो जाता है। अमीर माविया भी बिल्कुल ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर मुश्तइल हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यानी इतनी बड़ी हुकूमत का सरबराह हो और आलम इस्लाम की इतनी बड़ी सरबराही जिसके हाथ में हो, उसको दिन दहाड़े शहीद कर दिया जाए, ये कैसे हो सकता है। तो एक बात तो ये थी इश्तियाल की। दूसरी बात ये थी कि हज़रत नायला जो उनकी बीवी हैं वो हज़रत अमीर माविया की बहन है, रिश्तेदारी का भी मामला था। तो रिश्तेदार ही क़िसास का मुतालबा करता है, करीबी रिश्तेदार। तो इसलिए भी हज़रत अमीर माविया ज़्यादा उसमें आ गए इश्तियाल में। और तीसरी बात यह है कि हज़रत उस्मान ने इनको गवर्नर मुकर्रर किया था। तो जब हज़रत उस्मान ने इनको एक जगह बैठा दिया है तो इस जगह का और इस मनसब का के वफ़ादारी का तकाज़ा क्या है? तकाज़ा यही है कि ज़िंदगी में हम उसकी हिफाजत करें और अगर शहीद किसी ने कर दिया है तो हम इस ओहदे के वफ़ादारी का तकाज़ा ये है कि हम उसके खून का क़िसास लें, बदला लें। तो इसलिए भी हज़रत अमीर माविया शिद्दत से उठे हैं और इसका मुतालबा किया है कि हज़रत उस्मान गनी के कातिलीन का क़िसास लिया जाए। और इस मामले में वो बिल्कुल जल्दी में ये फिलफौर कार्रवाई के मुतालबे के ख्वाहिशमंद थे वो। और फिर यहाँ पर ये हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर उसी तर्ज़ पर बैत की गई जिस तर्ज़ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत हुई थी, यानी शूरा के एतबार से उनको बनाया गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको ये पैगाम भेजा अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कि अब बैत आप कर लीजिए, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी की शहादत हो चुकी है और उम्मत मुस्लिमा बेलगाम न रहे, इसलिए बैत कर लीजिए। तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इज्तिहाद ये था कि हम उस वक्त तक बैत नहीं करेंगे जब तक क़िसास ना ले लिया जाए। अब यहाँ पर रुक कर ये भी हमें समझना है कि सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ना हज़रत अली की खिलाफत का इनकार किया है, ना इस बात का इनकार किया कि हज़रत अली के अंदर खिलाफत की अहलियत नहीं है, और न इस बात का दावा किया है कि मैं खलीफा हूँ, क्योंकि वो एक उनका कौल है वल्लानी खलीफतानी बिशामी अना बातिन अलल हाल, यानी मुझको 2 खलीफा ने शाम का गवर्नर मुंतखब किया है और मैं अभी तक इसी गवर्नरी की हालत में हूँ, यानी मैं खलीफा नहीं हूँ। हाँ, यानी खिलाफत का दावा नहीं किया, गवर्नरी की बात कर रहे हैं। तो इससे ये जो मौर्रिखीन शियों के हैं ये कहते हैं कि ये हुकूमत के तालिब थे इसलिए लड़ने लगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये दरअसल सिर्फ हज़रत उस्मान के मज़लूमाना शहादत के बदले का मुतालबा कर रहे थे, क़िसास का मुतालबा कर रहे थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना ये था कि बलवाई हमसे ज़्यादा क़ुव्वत में है और वो मुंतशिर भी थे, बलवाई हर जगह फैले हुए थे। तो इन लोगों को इनकी क़ुव्वत भी ज़्यादा है और अभी हमारी क़ुव्वत मुस्तहकम नहीं हुई है,
अगर हम बगैर किसी इंतज़ामी सलाहियत के या असलहे के हम इनको पकड़ते हैं तो इसमें बजाय इसके कि उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ था कि पहले हुकूमत मुस्तहकम हो जाए, उसके बाद हम इनको चुन चुन कर इनसे बदला लेंगे। और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ ये बना कि नहीं, पहले इनसे क़िसास लिया जाए, जब तक आप क़िसास नहीं लेंगे हम आपके हाथ पर बैत नहीं करेंगे। ये हज़रत अमीर माविया का मौक़िफ़ था। तो अब इस मामले में बात आगे बढ़ी, तकरार जो आपस में बहस व मुबाहिसा अपने मकाम के एतबार से जो हो सकता है। तो जब बात आगे बढ़ी तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने आखिर में ये कहा कि अगर आप नहीं ले सकते क़िसास तो मामला हमें सुपुर्द कर दो, हम क़िसास लेके दिखाते हैं। तो ये खिलाफत की बात नहीं कही थी कि खिलाफत मुझको दे दो, बल्कि इंतज़ाम मुझको दे दो यहाँ का, मैं इनसे निपटता हूँ, ये बात थी। लेकिन हज़रत अली का इज्तिहाद ये था कि जब तक हुकूमत मुस्तहकम ना हो तब तक खिलाफत लेना ये बदनज़मी का सबब होगा, और बदनज़मी की वजह से फिर वो सही लोग पिसेंगे इसमें। ये असल हज़रत अली का मौक़िफ़ था। तो ये बात भी साफ़ हो गई कि इन दोनों में हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ़ जो था वो हज़रत उस्मान के क़िसास के मुतालबे को लेकर था। और हज़रत अली एक इंतज़ामी मामले पर क़िसास नहीं ले रहे थे और अमीर माविया इस बात के तालिब थे और उनको हक़ भी था कि वो क़िसास लेने का मुतालबा करते। ये मामला हुआ। लेकिन अब यहाँ पर आकर हम अहले सुन्नत वल जमात का एक अक़ीदा भी साथ में समझते हुए चलते हैं। इस जगह पर आकर हज़रत अहले सुन्नत वल जमात के तमाम अइम्मा ये कहते हैं कि इस मामले में हक़ अली के साथ था, और ये हक़ का जो लफ्ज़ है ये बातिल वाला हक़ नहीं है, यानी हक़ और बातिल ये वाला हक़ नहीं है, ये दुरुस्त वाला हक़ है, यानी हक़ अली के साथ था। यानी दुरुस्त इज्तिहाद जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का था, क्योंकि इस्लामी कानून भी यही है कि जब भी किसी जमात से क़िसास लिया जाए तो पहले कानून मुस्तहकम होना चाहिए, ये इस्लामी कानून था। तो दुरुस्त इज्तिहाद जो है हज़रत अली का था, और अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु से इज्तिहादी ख़ता हो गई थी। और एक हदीस में यह है कि जब मुज्तहिद इज्तिहाद करता है अपने तौर पर मुकम्मल नेक नियति के साथ मसले को तलाश करता है, वो अगर दुरुस्त मसले तक पहुँचता है तो 2 अजर है, और अगर वो ख़ता कर जाता है तो उसे 1 अजर मिलेगा। तो इस एतबार से हज़रत अमीर माविया के बारे में हम 1 अजर के वो हैं मानने वाले हैं, 1 अजर मानते हैं। तो अब ये बात हुई हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने ये भी कह दिया था, बात आती रहती थी, तो किसी ने कहा था कि हज़रत अली के फ़ौज के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं, वो खुद बलवाई हैं, यानी बलवाई हज़रत अली के लश्कर में शामिल है, और ख़ुद हज़रत अली के जो फ़ौज के बड़े कमांडर हैं वो बलवाई हैं। तो इस बात को सुनने के बाद हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर एक गुमान पैदा हुआ कि ये तो उनके साथ नरमी कर रहे हैं, या ये गुमान कुदरती तौर पर और बशरी तकाज़ा है। ये पैदा हुआ कि शायद ये उनके साथ मिल तो नहीं गए या नरमी तो नहीं कर रहे हैं हज़रत अली, ये गुमान पैदा हुआ। तो इस गुमान में हम हज़रत अमीर माविया के साथ नहीं हैं, और हज़रत अली का जो एक एहसास था कि मैं खून उस्मान से बरी हूँ, इस एहसास में हम हज़रत अली के साथ हैं। तो ये एक मामला ये हो गया कि इज्तिहादी ख़ता का मामला था। फिर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी दौर जब आता है तो उस दौर में मरज़ुल वफ़ात के दौर में मुग़ीरा इब्न शोबा ये साहिबुर राय हैं, यानी सियासी एतबार से ये बिल्कुल माहिर तस्लीम किए जाते हैं, और हज़रत अमीर माविया के मुशीर कार ख़ास मुशीर हैं। तो इन्होंने आखिरी वक्त में ये मशवरा दिया हज़रत अमीर माविया को कि अहले शाम जो है आपकी ज़ात पर मुत्तफ़िक़ हैं, ये आपके अलावा किसी को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए मेरी राय ये है कि यज़ीद को आप अपने बाद नामज़द कर दीजिए। तो उस वक्त तक अमीर माविया के हाशिए ख़याल में भी ये बात नहीं थी कि यज़ीद को तख्त बरसर इक़्तिदार लाया जाए। हज़रत अमीर माविया का अज़ ख़ुद ये ख़याल नहीं था, बल्कि ये मशवरे से हज़रत अमीर माविया ने ये काम किया था। फिर मैं कसदन बल्कि सहवन ही मैं कुछ वाक़यात छोड़ दिया, जंग सिफ़ीन और जंग जमल। तो उसके बारे में हल्की सी वजाहत ये है कि ये सारे वाक़यात भी जो हुए हैं ये दरअसल बलवाइयों ही की कार्रवाई है, और ये बलवाई जो है ये असलन शिया है, और यही बलवाई हैं जो हज़रत हुसैन के कत्ल में भी काम आए, और इन्होंने ही काम किया है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये शिया हज़रात ही दरअसल ये सारे जो मुहर्रिकात हैं असबाब इंतशार के, इसमें सारा हाथ शियों का ही है, हम ये समझते हैं।
लेकिन हुकूमती तौर पर नासबियों ने काम किया है, यानी हुकूमती तौर पर जो काम हुआ और जो मुखालफत और जो जुल्म किया गया वो नासबियों और यजीदियों ने किया है, और उसमें जो काम आए हैं जो नीचे के लोग थे वो शिया थे। ये दरअसल एक वो है नज़रिया है। अब बात आगे चलाते हैं। अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जब मरज़ुल वफ़ात का वक्त था तो यजीद तक ये ख़बर पहुंची थी, ये मुस्तनद रिवायत है और ये इब्ने असाकिर की रिवायत है। यजीद तक ये ख़बर पहुंची कि आपके वालिद मरज़ुल वफ़ात के मरहले से गुज़र रहे हैं और सफ़र आखिरत दरपेश है। तो उसके लावाली पने का ये आलम था कि वो बटेरबाजी और उस ज़माने के जो मशगले होते हैं उसमें लगा हुआ था। तो उसने लावालीपन में इस बात को चलता कर दिया, वो गया नहीं हज़रत अमीर माविया के पास, जबकि ये बात तय है कि वो शाम में ही था, वो शाम से कहीं गया हुआ नहीं था। तो उसके लिए पहुंचना भी मुश्किल नहीं था हज़रत अमीर माविया के पास। बहरहाल हज़रत अमीर माविया ने जब देखा कि वो नहीं आया है तो मुगीरा इब्न शोबा या किसी और सहाबी को बुलाकर ये नसीहत की कि मेरे बाद यजीद को ये वसीयत कर देना। दो चीज़ों की वसीयत ख़ास तौर पे की उन्होंने। पहली वसीयत ये की कि हिजाज़ वालों से नरमी का मामला करना, और इसी वसीयत को उसने बेदर्दी से रौंदा है यजीद ने। एक वसीयत ये थी कि हिजाज़ वालों से नरमी का मामला करना, यानी बैत लेने के लिए मुतालबे में सख्ती नहीं करना, ये अमीर माविया की वसीयत थी। तो इसको उसने वाक़े हर्रा में इसको तोड़ दिया और उसने। और दूसरी ये वसीयत की थी कि हसनैन हज़रत हुसैन के साथ नरमी का मामला करना ख़ास तौर पर, और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के बारे में भी और बाज़ लोगों के बारे में अमीर माविया ने कहा था कि इन लोगों के साथ नरमी का मामला करना। और फिर इन्हीं दोनों वसीयतों पर ये अमल ही नहीं पैरा हुआ और इन्हीं दोनों वसीयतों को सख्ती से रौंदा है इसने। फिर क्या हुआ, फिर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का वक्त अजल आया, इंतकाल हो गया, तो ये जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ। जबकि पहले ऐसा होता था आम तौर पर बेटा अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाता था, ये 3 या 4 रोज़ के बाद आता है वफ़ात के। और फिर इसके अंदर ये शर्मिंदगी फितरी तौर पर थी, क्योंकि कुछ भी हो मुसलमान था उस वक्त तक, इसके अंदर ये शर्मिंदगी थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि कब्र पर जाकर जनाजे की नमाज़ पढ़ लो, तो वो कब्र पर नमाज जनाजा अदा किया है। बहरहाल फिर किसी भी तरह फिर मुगीरा इब्न शोबा ने उसके हाथ पर खिलाफत की बैत की और उसको मुंतखब किया। बाद साहबा जो मुशीर कार थे अमीर माविया के, उन लोगों ने यजीद के हाथ पर बैत कर लिया। फिर अब यजीद का जो गवर्नर है वलीद इब्न उतबा इब्न अबू सुफियान, मदीने के ये वाली हैं, तो इन्होंने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत हुसैन और अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलाया अपने पास, और उनमें से अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने ये कहा कि मुझे मोहलत दी जाए, मैं किसी और वक्त आऊँगा। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो आ गए और बाहर पहरेदार को भी बिठा दिया कि कोई अगर इंतशार का मामला हो तो तुम लोग हिफाजत करना, तो बैठा दिया। अंदर गए तो वलीद इब्न उतबा इब्न अबू सुफियान ने, ये देखो वलीद इब्न उतबा जो है ये दरअसल अबू सुफियान के दूसरे बेटे का बेटा यानी पोता है, समझ रहे हैं। तो हज़रत सुफियान के एक बेटे वलीद भी हैं और यजीद भी हैं, एक बड़े बेटे हैं, और हज़रत अमीर माविया भी हैं, तो ये पोता है हज़रत सुफियान। तो इसने ये किया कि ख़बर सुनाई पहले कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद ये कहा कि हम आपको ये पेशकश करते हैं कि यजीद के हाथ पर बैत कीजिए। तो हज़रत हुसैन ने इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी बैत को तस्लीम करने से ये कहा कि मुझको सोचने की मोहलत दे दो। अब यहाँ पर एक कानूनी बात समझना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक कानूनी बात ये है कि जब कोई खलीफा खिलाफत पर आता है तो उसकी बैत जब कुछ लोग करते हैं, उसके ज़ेर सल्तनत जितने भी ममालिक या सूबे आते हैं, अगर तमाम सूबे मुत्तफ़िक तौर पर उसके हाथ पर बैत नहीं करते हैं तो खिलाफत उस वक्त तक मुनाकिद ही नहीं होती है। यानी उस वक्त तक ये कहा ही नहीं जाएगा कि ये खलीफा है, बल्कि ये उबूरी दौर होता है। ये वकला हजरात जो हैं उसको इंग्लिश में समझते होंगे, लेकिन उर्दू में उबूरी दौर कहते हैं इसको, यानी ये सोचने का मरहला है, और मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसे खलीफा नहीं कहेंगे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये समझ रहे थे कि ये अभी ये जो दौर चल रहा है ये खिलाफत मुनाकिदा का नहीं है, यानी यजीद के हाथ पर अगरचे कुछ शाम वालों ने बैत कर ली है, लेकिन उन लोगों की बैत की वजह से वो खलीफा कहलाएगा ही नहीं।
क्योंकि अभी तक इराक़ वाले बैत नहीं किए थे और हिजाज़ वाले बैत नहीं किए थे। तो अब इस दरमियान में इनकार करना ये बगावत नहीं कहलाएगा और ये ख़ुरूज नहीं कहलाएगा। इस जगह पर आकर मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी ने जो ये इल्ज़ाम लगाया है कि हज़रत हुसैन ने इक़दाम किया, हज़रत हुसैन ने यज़ीद के ख़िलाफ़ इक़दाम किया, जबकि यज़ीद के हाथ पर खिलाफत हो चुकी थी अहले शाम की। तो हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी साहब कह रहे हैं कि उसकी खिलाफत मुनक़िद हो गई थी अहले शाम के लोगों में, लिहाजा हज़रत हुसैन ने जो इक़दाम किया और इनकार किया ये बगावत है और बागी है हज़रत हुसैन। तो ये इल्ज़ाम जैसा कि महमूद अब्बासी ने भी इसको कहा है और इस तरह के नए जो जदीद दौर के लोग हैं, किफ़ायतुल्लाह सनाबली ने भी कहा है इस बात को कि जब एक खलीफा की बैत हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ निकलना बगावत है। फिर बहुत सी हदीस भी इस बारे में वो सुनाते हैं वो लोग। लेकिन दरअसल इस मसले को पहले कानूनी मसले को समझना चाहिए कि खिलाफत जब मुनाकिदा होती है तब उसके ख़िलाफ़ निकलना ये बगावत कहलाती है। जब खिलाफत मुनाकिदा हो ही नहीं और तमाम सूबे वाले मुत्तफ़िक ही ना हो तो वो खिलाफत मुनाकिद हुई नहीं और वो खलीफा है ही नहीं अभी, बल्कि ये उबूरी दौर है, ये सोचने वाला दौर है। इस दरमियान में हर इक़दाम किया जा सकता है। लिहाजा हज़रत हुसैन रातों रात वहाँ से निकलते हैं, मक्के से मदीने से निकलते हैं मक्के की तरफ और उस वहाँ पर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को भी पाते हैं। तो वहाँ पर दोनों की बात होती है। अब यहाँ पर एक ख़ास नुक्ता समझिए, शिया हज़रात कहते हैं कि यज़ीद के ख़िलाफ़ जो निकला वो सिर्फ़ अली का बेटा निकला और अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा क्यों नहीं निकला, ये शिया हज़रात कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर क्यों नहीं निकले? तो हम ये कहते हैं कि देखो यहाँ पर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जो हैं काबे में मौजूद हैं और हज़रत हुसैन भी मौजूद है। तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जो है उन्होंने भी यज़ीद की मुखालफत कर दी और हज़रत हुसैन से कहा कि मैं यज़ीद की बैत को तस्लीम नहीं करता हूँ और साफ साफ इनकार करके मैं एक मुतवाज़ी हुकूमत बनाता हूँ, यानी मैं अपने हाथ पर बैत करके मदीने वालों का हाकिम बनूँगा। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कहा। तो देखो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने भी तो यज़ीद की खिलाफत से के ख़िलाफ़ निकले हैं, तो ये एतराज़ गलत है कि सिर्फ हज़रत हुसैन निकले हैं, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी निकले हैं। और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की रिश्तेदारी आगे जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी मिलती है। तो इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा के बेटे भी निकले हैं और यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ के ख़ानदान से भी निकले हैं। तो इससे मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर ज़िल्लान के बाद के जो औलाद और जानशीन हैं उन दोनों ने यज़ीद की खिलाफत से इनकार किया। ये एक ख़ास नुक्ता है। फिर आगे चलते हैं। अब्दुल्लाह इब्न, हाँ ले लो, ठीक ले, तो ज़्यादा हो रहा है क्या वो? चलो ठीक है ले लेते हैं। नहीं ठीक है, नहीं बस करो बस। तो मक्का मुकर्रमा में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से रातों रात निकल कर पहुँचते हैं। अगले दिन मक्का मुकर्रमा में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से मुलाकात होती है। दोनों इस मौक़िफ़ में साथ हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब गुफ्तगू शुनीद होती है, इल्मी एतबार से लोग बैठते हैं और उसी दरमियान में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न उमर तमाम लोग मदीने से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो अब दरमियान में ये बात चलती है कि यज़ीद की खिलाफत को कबूल किया जाए या नहीं किया जाए। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ये बात रखते हैं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि हज़रत उस्मान के साथ उनकी दरबानी कर चुके थे, मुहाफ़िज़त में और बाहर जो है हिफाजत के लिए खड़े हो चुके थे, तो उन हज़रत हुसैन ने ये ज़हन पाया था हज़रत उस्मान का कि वो तमाम चीज़ें बर्दाश्त करके भी हरम में खून बहने के लिए राज़ी थे ही नहीं किसी कीमत पर। तो ये एक जहन पाया था कि हरम में किसी तरह की भी खून रेज़ी होना ही नहीं चाहिए। तो उसी जहन को पेश किया हज़रत हुसैन ने अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को कि हम यहाँ पर रहकर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे खिलाफत के ख़िलाफ़, यज़ीद के मतलब हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ मक्का मुकर्रमा में रहकर कोई ऐसा नुक्ता ज़ाहिर नहीं करेंगे जिससे यहाँ खून रेज़ी हो। इसलिए हज़रत हुसैन ये चाहते थे कि हम शाम की तरफ या इराक़ की तरफ जाकर हालात का जायज़ा लें, वरना वो वहीं से ही मालूम कर सकते थे या लोगों को बुला सकते थे इराक़ से। दरअसल ये हज़रत हुसैन जो इराक़ की तरफ सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह मैं बयान कर रहा हूँ कि हुर्मत हरम की पासदारी की वजह से कि वहाँ पर खून न बहे किसी का, इस वजह से उन्होंने वहाँ से सफ़र किया था। वो बात अभी आगे आएगी। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इज्तिहाद ये था कि हमें यज़ीद की हुकूमत मानना नहीं है क्योंकि वो नाअहल है, लेकिन हम यहाँ बैठ कर
ये काम करेंगे मक्का मुकर्रमा में। और एक तरह से लोगों के हाथ पर बैत ले ली कि जब तक हम मक्के वाले यजीद के हाथ पर बैत नहीं करते हैं तब तक मैं आपका हाकिम रहूँगा। तो इंतज़ाम को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने संभाल लिया। लेकिन यहाँ पर दूर अंदेशी दरअसल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनाई कि वहाँ से सफ़र करने में वो आफ़ियत समझते हैं ताकि खून रेज़ी ना हो। बाद में ये जो फ़ैसला हुआ है दोनों का, ये यहाँ पर रहने को तरजीह दे रहे हैं, रहकर यजीद की खिलाफत के इनकार को तरजीह दे रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, और हज़रत हुसैन निकल कर तरजीह दे रहे हैं। तो इस बात का हमें अंदाज़ा वहाँ होगा जब वाक़े हर्रा हुआ। वाक़े हर्रा में जो उसने 3 दिन तक मक्का मुकर्रमा और मदीने पर जुल्म ढाया है, वो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यानी ख़िलाफ़ जो बैत नहीं की उसके ख़िलाफ़ उसने वो वहाँ पर काम किया है, खून रेज़ी हुई है। तो इससे हज़रत हुसैन की दूर अंदेशी समझने का हमें मौका मिलता है कि वहाँ पर रहकर यजीद की खिलाफ़ क्यों नहीं किया उन्होंने कोई काम। अब आगे देखते हैं। फिर हज़रत हुसैन ने ये इरादा ज़ाहिर किया कि मैं शामियों से जाकर हालात का जायज़ा लेता हूँ। जैसा कि मैंने कानून बताया कि जब तक किसी खलीफा के मातहत जितने सूबे हैं, तमाम सूबे के बड़े जो हैं मुत्तफ़िक होकर बैत नहीं करते हैं, खिलाफत नाफिज ही नहीं होती है। ये कानूनी इस्तिलाह है जिसको कहते हैं उबूरी दौर से गुज़रना, ये उबूरी दौर है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि मैं इराक़ वालों से मालूम करता हूँ, चूँकि इस्लाम का मरकज़ 3 है बड़ा, कूफ़ा है, शाम है, दिमिश्क और हिजाज़ है। तो इन तीनों मरकज़ में शाम जो है वो बैत कर चुका था, हज़रत यजीद के हाथ पर शाम ने बैत कर ली थी, अहले शाम ने। और मदीने वाले जो हैं, हिजाज़ वाले, उनके हालात तो ख़ुद हज़रत हुसैन देख रहे थे, मक्का और मदीना के हालात। और जो करीब में थे इराक़ी, उन लोगों ने भी बैत नहीं की थी। तो इसी बात को जांचने के लिए हज़रत हुसैन उनके पास जाने का इरादा ज़ाहिर कर रहे थे कि इन लोगों ने जो बैत नहीं की है, इनसे मामले को तय किया जाए, यानी इनसे मामला समझा जाए कि इन लोगों ने बैत क्यों नहीं की है। क्या कोई शरई मसला है जो यजीद के अंदर जो नाअहलियत पैदा कर रहा है। ये जांचने के लिए हज़रत हुसैन सफ़र करते हैं इराक़ का। तो सफ़र करने के दरमियान पहले तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न मुती, इस तरह के जितने भी सहाबी के औलाद में से अब्दुल्लाह नाम के थे, सारे लोग जमा होते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी आकर रोकते हैं। तो वो एक लंबी गुफ्तगू है कि हर सहाबी फ़र्दन फ़र्दन क्या कहता है। किसी ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि ये जो कूफ़ी हैं, ये आपके बाप को भी नहीं छोड़े, उनसे भी बेवफ़ाई की, हज़रत हसन से बेवफ़ाई की, तो ये आपके भला अब कैसे हो सकते हैं। इस तरह की भी बात उनके पास आई कि आप इराक़ मत जाइए, ये बिल्कुल बेवफ़ा लोग हैं कूफ़ी। तो इस तरह बहुत से सहाबा ने रोका। और एक सहाबी हैं जिन्होंने यहाँ तक कहा कि आपकी शहादत का यकीन है, हमें आपकी शहादत होगी। तो यानी इतने यकीन से इन लोगों ने ये बात की और रोकने का अज़्म ज़ाहिर किया और हज़रत हुसैन को इस पर मजबूर करना चाहा कि ना जाइए, यानी इराक़ियों की तरफ सफ़र ना करिए। लेकिन अब इस बात को सुनकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ैसला किया, ठीक है, मैं मुस्लिम इब्न अक़ील को हालात की जांच के लिए भेजता हूँ, अभी मैं पहल नहीं करता हूँ। तो दरअसल मुस्लिम इब्न अक़ील को भेजने का ये मरहला है, पहले लोग रोकते हैं, उसके बाद मुस्लिम इब्न अक़ील को भेजते हैं। ये भी एक रिवायत है और यही दुरुस्त महसूस होती है। मुस्लिम इब्न अक़ील वहाँ पर हालात का जायज़ा लेते हैं और इससे पहले बहुत से खतूत भी आए हैं हज़रत हुसैन के पास। तकरीबन बहुत से लोगों ने 18,000 कहा है, किसी ने 70 कहा है। तो कितने भी हों, खतूत की तादाद से बहस नहीं है। उन खतूत से ये महसूस होता है कि हज़रत हुसैन के बारे में वो वफ़ादारी का अहद किए हुए थे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलसल इन खतूत से ये एहसास हो रहा था कि इनको ज़रूरत है, यानी किसी अहल की ज़रूरत है, जाकर मैं इनके पास मामले को देखता हूँ कि मामला है क्या। तो ये सब खतूत पहले से आ चुके थे। फिर हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील को जब हालात के लिए भेजे, शुरू में 60 या 70 हज़ार लोग जैसी भी रिवायत है, लेकिन 60,000 से कुछ ऊपर ही की रिवायत है, इतने लोगों ने मुस्लिम इब्न अक़ील के हाथ पर बैत कर ली, वफ़ादारी की बैत। ये बैत खिलाफत नहीं है, ये वफ़ादारी वाली बैत है। ये बैत वफ़ा की हज़रत अली के हाथ पर कि हम आखिरी लम्हे तक हज़रत अली के साथ होंगे और यजीद नाअहल है। वो लोग यजीद को नाअहल उस वक्त तस्लीम कर रहे थे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये बात मुस्लिम इब्न अक़ील ने जब भेजी, तो हज़रत हुसैन ने उस ख़त को, यानी उस हालात को जो मुस्लिम इब्न अक़ील देख चुके थे, उस ख़त को सब लोगों के दरमियान रखा।
जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, जिन लोगों ने रोका था, उन लोगों को दिखाया कि क्या अब भी आप लोग कहते हैं कि नहीं जाऊँ। तो बहरहाल अब उन लोगों के पास कोई बात रह नहीं गई थी कि हालात को वो देख रहे थे और ज़ाहिरी असबाब में ये मुतमईन करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि हालात बिल्कुल मामूल पर थे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र के लिए निकलते हैं। यहाँ रुक कर अब एक बात और समझिए, उस वक्त जो मदीने से मक्के से हज़रत हुसैन निकल रहे हैं, तो मक्के का वाली भी यजीदी गवर्नर ही था, समझ रहे हैं बात। तो अगर हज़रत हुसैन बगावत के लिए निकलते तो वो उन्हें रोकता नहीं, और बगावत के लिए कोई घर के फ़र्द को तो लेकर जाता नहीं है। तो इससे मालूम हुआ कि वो दरअसल मामले को देखने जा रहे थे कि किस वजह से ये इराक़ी उसके हाथ पर बैत नहीं कर रहे हैं। अगर वो वजह माकूल होगी तो हम ये करेंगे कि इराक़ियों को अपने साथ मिलाएंगे, माइल करेंगे अपनी जानिब, और मिलकर हुकूमत वक्त से उसके जो गैर शरई उमूर हैं उसकी इस्लाह करवाएंगे। अगर वो नहीं मानता है तो दो हाथ होगी, और अगर मानता है और मुकम्मल अहलियत पैदा करता है तो बाज़ रिवायतों में आता है कि हम उसके हाथ पे बैत भी कर लेंगे, ये भी आता है बाज़ रिवायत में। तो ये दरअसल मकसद था उनका कूफा सफ़र का। तो अब कूफे की तरफ सफ़र के लिए निकलते हैं। तो मकाम ज़ुबाला एक मकाम है, वहाँ पर फ़रज़दक शायर से भी मुलाकात होती है। तो फ़रज़दक शायर से हालात को मालूम करते हैं कि कूफा के क्या हालात हैं। तो वो कहता है कि उन लोगों के दिल तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तलवारें बनु उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और यजीदियों के साथ हैं तलवारें। तो इस तरह से भी बहुत सी खबर आती है। फिर एक मकाम पर पहुंचते हैं बिल्कुल करीब में, तो ये खबर आती है कि मुस्लिम इब्न अकील को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। तो हमें यहाँ पर ये गौर करना चाहिए कि किस जगह पर ये खबर आ रही है। शुरू में अगर आती तो हज़रत हुसैन कभी भी इक़दाम नहीं करते। तो अब रुक कर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात काफ़िले वालों को बताते हैं कि अब अगर चाहते हो तो वापस भी जा सकते हो, काफ़िले वालों को कहते हैं, या अगर चाहते हो तो कोई और इक़दाम भी कर सकते हो। तो मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि या रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके जो रिश्तेदार हैं उन लोगों ने मुतालबा किया कि या तो हम अपनी जान गंवा देंगे, जान आफरी के सुपुर्द कर देंगे, या हम किसास लेंगे मुस्लिम इब्न अकील के खून का। अब वो लोग डट गए। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही पहलू इख्तियार किया कि जब ये मामला है तो हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद ये लश्कर आगे चला, काफ़िला। तो एक मकाम पर ये काफ़िला दरअसल किस रूट पर जा रहा था ये हमें समझना चाहिए। ये दरअसल शामियों से और ये इराक़ियों से बात करने ही जा रहा था, लेकिन उसी दरमियान एक सहाबी थे वहाँ के गवर्नर कूफा के। तो यजीद ने बिल्कुल ऐन वक्त पर, उसको किसी ज़रिए से खबर हुई कि हज़रत हुसैन आ रहे हैं, तो उसने उसी वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को वहाँ का गवर्नर मुंतखब कर दिया। तो यजीद का ये जो इस वक्त गवर्नर मुंतखब करना है, बदलना है, और ख़यानत के साथ एक सहाबी नुमान इब्न बशीर को वहाँ से हटाना है, ये सब पुकार कर कह रहा है कि वो साजिश में शामिल है, वरना उस वक्त बदलने के क्या माना है। और फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इंतहाई बदबख्त और जालिम और जाबिर मुसल्लम है, यजीद भी जानता है कि ये बदबख्त आदमी है, तो उसे ऐन वक्त में बदलने का क्या माना है। ये सब इशारा कर रहा है कि यजीद ने मिलकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ये कहा होगा कि फ़ला काम करो, ये करो और ये करो, करबला में वो पहुँच रहे हैं, इस तरह मामला करो। तो वो जिस तरह की भी हिदायत दिया होगा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आया वहाँ पर गवर्नर। अब आप एक सवाल का जवाब दो। बाज़ लोग कहते हैं कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने किया है, यजीद ने नहीं किया, उसका हाथ नहीं था। तो अब सवाल ये है कि एक आदमी है जो असल और आला ओहदे पर है, उसके मातहत गवर्नर है, तो कोई भी गवर्नर कोई भी कदम उठाएगा तो क्या वो खुद से उठा सकता है कोई कदम? बगैर मरकज़ी हुकूमत के इशारे के खुद से उठा सकता है? तो ये बात फ़रीक़ैन मुखालिफ भी यही मानते हैं, हम भी यही मानते हैं कि कोई भी बड़ा कदम गवर्नर उठा ही नहीं सकता। लिहाजा अब ये बात तय हो गई कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने आगे अभी जो बात आएगी, जो भी कदम उठाया है सब यजीद के इशारों से था। ये दरअसल वो बात है जिसमें ये बात समझ में आती है कि यजीद का हाथ खुफिया तौर पर था इस पर। अब आगे चलते हैं। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास उस वक्त अमर इब्न साद, एक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ही के मातहत एक गवर्नर है, वो वहाँ पर मौजूद था। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास खबर आई कि हज़रत हुसैन बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, यानी इसके हुकूमत के करीब में पहुँच चुके हैं, कूफा के अतराफ़ में।
तो इसने ये किया कि जो अमर इब्न साद के पास अमर इब्न साद जो आए थे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने लालच दी अमर इब्न साद को, ये कहा कि अगर तू ये एक काम कर देगा तो मकाम रय, ये एक मकाम है, बहुत ज़रखेज़ इलाका है, और तो मकाम रय का बड़ा इलाका जो ईरान में है तुमको मैं दे दूँगा, वहाँ के तुम गवर्नर हो जाओ। ये हुकूमत की लालच दिया इसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अमर इब्न साद को। और फिर ये कहा कि उससे पहले एक काम से तुमको निपटते हुए जाना है। वो काम ये है कि हज़रत हुसैन के जो काफ़िला आ रहा है उनके रास्ते को रोको, ना उनको इराक़ियों के पास जाने दो, ना यजीद के पास जाने दो। तो ये अमर इब्न साद हज़ारों लोगों का लश्कर लेकर आता है और रास्ता रोक लेता है। तो हज़रत हुसैन उससे पूछते हैं कि भाई रास्ता रोकने का क्या माना है? तो वो कहता है नहीं, वह हमारे गवर्नर का ये हुक्म है, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, या तो आप उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास चलिए गवर्नर के पास, या फिर यहीं पर रुकिए, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यानी ये रोकना दरअसल उनसे था, इराक़ियों से और यजीद से, इन दोनों के पास जाने से रोकना था। तो अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इस मकाम पर आकर 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि या तो मुझे मदीना वापस जाने दो, यानी हज़रत हुसैन के पेश नज़र कोई इक़दाम या बगावत नहीं थी और खून रेज़ी से अभी भी वो बचाना चाहते हैं। मक्के से इसलिए निकले थे कि वहाँ खून ना बहे, और यहाँ ये शर्त पेश कर रहे हैं ताकि अभी भी कोई पहल ना हो मेरी तरफ से। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने पहली शर्त ये रखी कि या तो मदीने वापस जाने दो, या दूसरी शर्त ये कि सरहद पर भेज दो, वहाँ मैं कुफ़ार से लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा, या तीसरी शर्त यह है कि मुझे यजीद के पास जाने दो ताकि फ़ेस टू फेस मैं मामले को हल कर सकूँ। जिस तरह के अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन दोनों में जब मुलाकात हुई थी तो सुलह में बदल गई थी। तो इसी तरह अगर ये होता, अगर मुक़द्दर में ये होता कि हज़रत हुसैन मिल जाते तो बिल यकीन या तो यजीद सुधर जाता इनके नसीहत से, या फिर मामला बन जाता, दोनों में से कुछ ना कुछ होता। लेकिन मामला फिर कुछ और हुआ, इन लोगों की बदबख्ती भी अल्लाह ताला को दिखाना था। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास अमर इब्न साद ने ये शर्तनामे भेजे। अमर इब्न साद अभी तक नर्म है, वो ये समझ रहा है कि नवासे रसूल के साथ मेरा मामला है, इसलिए वो शर्त भेजते हैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास। अमर इब्न साद ये शर्त भेजते हैं कि 3 शर्त हज़रत हुसैन ने रखी है, और वो अंदर से खुश भी होते हैं कि अब चलो मामला निपट जाएगा और खून खराबे की नौबत भी नहीं आएगी। और उसके अंदर जो है ये एहसास था कि नवासे रसूल है, इसलिए वो अंदर से मुतमईन हो गया। लेकिन जब ये बात पहुंची है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उस शर्त को पढ़ा तो शिमर ज़िल जोशन जो बाजू में था वो यहूदी है दरअसल। तो उसने ये मशवरा दिया कि अब कोई इस शर्त नहीं मानी जाएगी, मुझको भेजो। ये उमर इब्न साद हुसैनी काफ़िले से मिल गया है और ये उनकी साइड ले रहा है, मुझे भेजो, मैं या तो आपके हाथ पे बैत कराऊंगा या फिर काम तमाम कराऊंगा, नऊज़ुबिल्लाह, ये उसने कहा। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सख्ती के साथ उसे भेजा, शिमर ज़िल जोशन को 2000 लोगों का लश्कर लेकर भेजा, और ये कहा कि या तो मेरे हाथ पर बैत करवाइए या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस मकाम पर आकर वो शिमर ज़िल जोशन ने ये कहा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के काफ़िले को कि कोई शर्त मंजूर नहीं है, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाइए या उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ पर बैत कर दीजिए। जब ये ख़बर हज़रत हुसैन के पास आई कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ पर बैत करना है, तो मकाम गैरत हज़रत हुसैन का एक मकाम है, और उस मकाम के आगे ये इन लोगों की, यजीद की कोई हैसियत नहीं है, तो इन लोगों के जो बेहैसियत गवर्नर है उनकी क्या हैसियत होगी। तो ये एक मकाम गैरत था जिसकी वजह से हज़रत हुसैन डट गए और कहा कि मैं बिल्कुल किसी सूरत में बैत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ पर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मरहूम का एक शेर भी है जो एकदम सही अक्कासी करता है इसका। वो ये है कि लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल, आखिरी मिसरा है ये। तो ज़फ़र अली ख़ान मरहूम ने ये नहीं लिखा है लेकिन यजीद की इताअत न कर कबूल, ये नहीं लिखा है, ये लिखा है लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। तो ये दरअसल इसी माहौल की अक्कासी कर रहा है कि यहाँ पर आकर हज़रत हुसैन ने सख्ती से जो इनकार किया है वो यजीदियों की इताअत से इनकार किया है, यजीद की इताअत से अभी भी इनकार नहीं किया है। क्योंकि हज़रत हुसैन जानते हैं कि अगर मैं सराहतन इनकार कर दूँगा तो हो सकता है बाद सहाबा ये समझें कि खिलाफत मुनक़िद हो गई। बाद सहाबा ये मानते थे और बाद ये मानते थे मुनक़िद नहीं हुई है।
तो बाद सहाबा के जहन में ये बात आ सकती थी कि खिलाफत मुनक़िद होने के बाद इनकार कर रहे हैं, तो ये शुबा पैदा हो सकता था बगावत का, इसलिए सराहतन यजीद का इनकार नहीं कर रहे हैं बल्कि इन लोगों का इनकार कर रहे हैं। फिर बहरहाल बहुत लंबी दरमियान में लड़ाई हुई। फिर उसके लड़ाई के जो तज़किरे हैं एक अफसानवी अंदाज़ में शियों ने गढ़ा है कि कौन सा घोड़ा पहले एड़ लगाया गया, वो सब शियों की ज़्यादातर बातें हैं। तो ये मामला हुआ था। तो इस सफ़र में हम बुनियादी तौर पर ये देखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो इक़दाम था ये इक़दाम बगावत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हज़रत अली हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एहतियातन सराहत के साथ यज़ीद की खिलाफत का इनकार भी नहीं किया था, ये एहतियातन किया था, और यज़ीदियों की हाथ पर हाथ देने से सराहतन इनकार किया था। ये तीन बातें इस को मतलब मज़मून से समझ में आती हैं। अब आगे जो हुआ कि ये इन नालायकों ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास सर ये लेकर आए, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सर मुबारक के साथ गुस्ताखाना जो है रवैया रखा और होंठ मुबारक पर उसने छड़ी से नौज़ुबिल्लाह कुछ गुस्ताखी वाला काम किया। तो ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु बूढ़े सहाबी हैं, उन्होंने ये कहा कि बदबख्त वहाँ से छड़ी हटा ले, मैंने अपने ज़िंदगी में बारहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आपने अपने होठों को इन होठों से मस किया है, बोसा लिया है, और ये तेरी बदबख्ती की इंतहा है कि तू इस तरह कर रहा है। तो ज़ैद इब्न अरकम जो है वो बोल पड़े। बहरहाल फिर आगे जो मामला होता है इन नालायकों का इसी तरह अंजाम भी होता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का भी यही अंजाम होता है कि ये मुख्तार सक़फ़ी जो है वो इसके सर को काटता है और ऐसे जगह पर छोड़ता है जहाँ कुत्तों को लगा देता है, कुत्ते उसके सर को नोचते हैं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सर को। तो फिर फ़र्दन जितने लोग इसमें शरीक थे उन लोगों का इबरतनाक अंजाम हुआ है, जो एक लंबी तारीख़ है। तो यहाँ पर आकर हम फिर उसके बाद ये हुआ कि अब सर मुबारक को ले जाया गया शाम में यज़ीद के पास। तो अब यहाँ पर जब यज़ीद ने उनके सर मुबारक को देखा तो तारीख़ी रिवायत दो तरह की है। कुछ रिवायत में आता है कि वो खड़ा हो गया कि ए इब्ने मरजाना, तो मैं तो ये नहीं चाहता था कि उनको शहीद किया जाए, तुमने बहुत गलत किया, लानत हो, यानी लानत मलामत करने लगा अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पर। तो अब आकर हम यहाँ पर ये एतराज़ करने में हक़ बजानिब है कि अगर उसे तकलीफ़ हुई थी हज़रत हुसैन की शहादत की, तो उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को माज़ूल क्यों नहीं किया? तो माज़ूल करना चाहिए था, लेकिन बस इतना कह देना कि ए इब्ने मरजाना अगर मैं होता तो कत्ल से कम पे राज़ी हो जाता, ये सब खुराफात है, ये सब तो दिल बहलाने की बातें मालूम होती हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पूरा कंट्रोल है और इस कंट्रोल के बावजूद तुम ये कह रहे हो कि मुझको बहुत तकलीफ़ हुई और रोने का बहाना बना रहे हो, तो इक़दाम क्यों नहीं कर रहे हो तुम जब पूरा कंट्रोल है? फिर जबकि मामला ये था कि अहले बैत की जो ख़वातीन थी जब वो जाती हैं यज़ीद के घर वालों में, तो यज़ीद की बीवी की चीखें निकल जाती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और वो इसी दौरान भागती हुई आती है दरबार खिलाफत में, यहाँ तक कि दुपट्टा भी सर पर नहीं लेती है और यज़ीद को कहती है कि ये क्या कर रहा है तू? तो यज़ीद कहता है कि चलो, वो खुद बाकायदा एक कुछ कपड़ा लेकर उसको उड़ाता है और कहता है कि मामला मैं निपटा लूँगा। लेकिन मामला निपटाना क्या है, मामले को और ज़्यादा उसने बाद में तूल दिया है। वाक़या हर्रा के मौके पर 300 सहाबा को शहीद किया इसने। तो बहरहाल फिर अब आगे क्या हुआ, अब हम इस जगह आकर ये कहते हैं कि अगर यज़ीद का हाथ शहादत हुसैन में बिल्कुल भी ना होता तो वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को माज़ूल कराता। तो यहाँ आकर जिन लोगों के जहन में यज़ीद की हिमायत का जज्बा बहुत ज़्यादा है और जो लोग हज़रत हुसैन को सहाबियत से भी खारिज करने के दर पे हैं, जैसे कि महमूद अब्बासी वगैरह ने अहमद इब्न हम्बल के हवाले से एक रिवायत लिखी है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात में हज़रत हुसैन थे तो 8 साल के थे, यानी नाबालिग थे। तो और नाबालिग किसी भी अहकाम का मुकल्लफ़ नहीं होता है, लिहाजा वो सहाबी भी नहीं है, सहाबी भी एक अहकाम है। जबकि इस पर हम कहते हैं कि सहाबियत ये अहकाम इख्तियारी नहीं है, ये गैर इख्तियारी है। तो इख्तियारी अफ़ाल में बुलूगत की शर्त है, गैर इख्तियारी अफ़ाल में नहीं है। तो ये तो बहरहाल एक कायदे की रूह से ये जवाब हुआ। तो ये लोग जो हैं यहाँ पर ये कहते हैं कि यज़ीद ने हज़रत हुसैन के कातिलीन से बदला जो नहीं लिया, ये ऐसा है जैसा कि हज़रत अली ने कातिलीन उस्मान से बदला नहीं लिया, ये बचाने के लिए यज़ीद को कहते हैं। तो
इस सिलसिले में ये इनकी बददिमागी की इंतहाई दर्जे की दलील है कि ये बददिमाग है बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मामला कुछ और है, यहाँ कुछ और है, सिचुएशन और हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कातिलीन ने उस्मान से किसास नहीं ले रहे हैं, वो हुकूमत के मुस्तहकम ना होने से पहले की बात है, और उनकी क़ुव्वत मजबूत भी है और कमज़ोरी यहाँ पर है, ये उस वक्त की बात है जबकि यजीद के कंट्रोल में पूरा शाम है और बाज़ इराक़ के हिस्से हैं, बल्कि उस वक्त तो इराक़ भी आ गया था। कूफ़ी यानी जो शिया हज़रात हैं वो भी इसको मान चुके थे। पूरा शाम है और बसरा का पूरा इलाका है, पूरा कंट्रोल में है, तो उसको तो ये फ़र्ज़ था कि वो बदला लेता। ये कयास माल फारिग है, यानी यहाँ पर एक कयास करना ही दुरुस्त नहीं है, दोनों में फ़र्क है, खलते मबहस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत मुस्तहकम हुई नहीं है तब बदला नहीं लिए, और यहाँ पर हुकूमत मुस्तहकम है, पूरा कंट्रोल मौजूद है। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि यजीद ने जो बदला नहीं लिया है वाकई वो इसमें सज़ावार और गुनहगार है, और ये उसके फ़िस्क़ की बहुत बहुत बड़ी दलील है। और भी बहुत सी तफसीली बातें हैं, लेकिन वो किसी और मौके पर इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका। सवाल हो तो